प्यारे देशवासियों, मेरा ओम प्रणाम। प्यारे देशवासियों, आप लोग भी पूरे देशवासी आजकल देखते होंगे कि हमारी सेंट्रल सरकार में संसद चल रही है, तो देश के लिए अनेक योजनाएं बनाई जाती है जिससे देश चलता है और पूरा देश देख रहा है कि संसद में क्या क्या हो रहा है। एक तरफ देश के लिए मंत्री लोग कोई संसद अपनी अपनी योजनाएं अध्यक्ष जी के पास पेश करते हैं और दूसरी साइड विपक्षी पार्टियां शोर शराबा और नारेबाजी करते हैं, जिसके कारण संसद ठीक ढंग से नहीं चल पाती है। तो संसद में जब नारेबाजी होती है, शोर शराबा होता है, तो ना उन मंत्रियों को सुनाई देता है सबको कि क्या बोल रहे हैं, और ना देश के किसी लोगों को पता चलता है। इसमें जो बाधाएं पड़ती है, जिसके कारण संसद में कोई भी कार्य नहीं होता है। जब संसद बाधित होती है तो अध्यक्ष जी को वो स्थगित करनी पड़ती है, जिसके बावजूद संसद में एक दिन का करोड़ों रुपया का जो खर्च होता है, उसका बेवजह उसका नुकसान होता है। वो पूरे देश के लिए वो हानि पहुंचती है जो संसद में बिना किसी कारण के वो खर्च होता है। तो प्यारे देशवासियों, पूरे देशवासी उनको इसके बारे में गहरे दिमाग से सोचना पड़ता है कि जो संसद को चलने नहीं देती है, शोर शराबा करते हैं, नारेबाजी करते हैं, ना खुद सुनते हैं, ना देश को सुनने देते हैं। ये बहुत चिंता का विषय है कि पूरा देश जो है संसद से ही चलता है। संसद से पूरे देश के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, जिसके कारण इस देश का विकास होता है। उस विकास को रोकने के लिए जो विपक्षी पार्टियां षड्यंत्र रच रही है, नारेबाजी कर रही है और शोर शराबा कर रही है, जिसके कारण संसद बाधित होती है, इससे हमारे पूरे देश का नुकसान है। तो प्यारे देशवासियों, पूरे देशवासियों को इन शोर शराबा करने वाले और नारेबाजी करने वाले के लिए एक कार्य कर सकते हैं कि जब 2022 में इलेक्शन होंगे तो इन विपक्षी पार्टियों वाले जो शोर शराबा करने वाले हैं, इनको कोई भी वोट ना करें। इनको वोट देके फायदा नहीं है, इनको वोट देके देश का नुकसान होगा। ये देश का विकास नहीं कर सकते हैं, ये देश का नुकसान करेंगे और इस देश को बर्बाद करेंगे। ये है पूरी परीक्षा। संसद एक खेल का मैदान नहीं होता है जहां शोर शराबा होता है। संसद एक जैसे इंद्र सभा होती है, ठीक वैसे ही लोकसभा भी होती है। वहाँ अनुशासन में बैठना चाहिए और अनुशासन में सुनना चाहिए और अनुशासन के साथ बोलना चाहिए। जब मोदी सरकार अनुशासन में सब कार्य कर रहे हैं तो विरोधी पार्टियां वहाँ शोर शराबा और नारेबाजी करते हैं। तो इसका बिल्कुल क्लियर मतलब है कि विरोधी पार्टियां इस देश का भला नहीं चाहती है।
तो हमें भी यही समझना चाहिए कि विरोधी पार्टियों को वोट ही नहीं देना चाहिए, ऐसे आदमी को संसद में नहीं भेजना चाहिए। पूरे देश को समझना चाहिए, जितनी भी ये विरोधी पार्टियां हैं तो इनको वोट ही नहीं देना चाहिए। जब ये संसद में अनुशासन से नहीं बैठते हैं तो इनको वोट भी नहीं देना चाहिए। आगे जाके जब संसद के वोट होंगे लोकसभा के, उस टाइम भी जो विरोधी पार्टियां हैं इन पार्टियों को एक भी वोट ना दें, ताकि ये संसद में ऐसे शोर शराबा करने वाले संसद वहां ना जाएं। वहां हमको जो है अच्छे आदमी को भेजना चाहिए जो संसद के बारे में समझते हैं कि संसद क्या चीज है और कैसे वहां बैठना है और कैसे वहां बोलना है और कैसे वहां काम करना है। हमें अच्छे आदमी को संसद में भेजना चाहिए ताकि हमारा देश दिन प्रतिदिन विकास की ओर बढ़े और इस देश में शांति का वातावरण बना रहे। यदि ऐसे उपद्रवी संसद में भेजेंगे तो देश का लाभ नहीं, ये नुकसान करेंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है और पूरा देश जानता है, पूरा देश लोकसभा को देखता है, पूरा देश जो है इसके बारे में सोचता समझता है। तो मेरी यही बात है कि आगे के लिए ध्यान रखें कि गलत आदमी को ना लोकसभा में भेजें ना विधानसभा में भेजें, ताकि इस देश का विकास हो और इस देश में शांति बनी रहे। धन्यवाद।